हम लोग गए थे बीजेपी दफ्तर, तो वहाँ पे जाके क्या क्या हुआ है वो थोड़ा बहुत दिखा रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा देख लेना, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। धन्यवाद। बंगाल में गए तो बंगाल हमारे लिए, जब हम पिछली बार भी हम बंगाल में गए थे और पिछली बार भी हमने वहाँ पर मेहनत करी थी, तो बहुत एक सोच के साथ गए थे, सपना लेकर गए थे, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी वो बंगाल की ही देन है। डॉक्टर श्याम जी जो अध्यक्ष थे, बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई, शिक्षा दी, ज्ञान दिया। स्वामी विवेकानंद जिनको हम जानते हैं, एक नरेंद्र के रूप में उनके पास आए, और नरेंद्र के रूप में वो शिकागो गए, और शिकागो में उन्होंने भारतीय संस्कृति को समृद्धि, वो कहाँ से आई उनको, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के माध्यम से जो भारतीय संस्कृति का जो उनको शक्ति की पहचान हुई, उस शक्ति को उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से शिकागो के अंदर दुनिया के सामने रखा। उस महान ज्ञान को दुनिया के सामने लाने का काम किसने किया? स्वामी विवेकानंद जी किया। तो हमारा जन्म डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो गीत जिसको गाकर हम पढ़ रहे हैं वो बंगाल से, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से, और जिनके विचारों से पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निरंतर काम कर रहा है, उस भारतीय संस्कृति की समृद्धि के लिए हम आगे जो पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं, वो कहाँ से आया? वो तीनों बंगाल से आया। तो भारतीय जनता पार्टी का, तो जब हम यहाँ से गए और हमें लगा कि देखिए जो कुछ हम आज कर रहे हैं वो सब प्रेरणा तो हमें बंगाल से मिल रही है, और बंगाल में हमारी सरकार नहीं। तो ये हमारे लिए भावनात्मक विषय था। हम वहाँ चुनाव में काम कर, चुनाव तो पूरे देश में काम करते थे, लेकिन बंगाल में चुनाव में काम करने का मतलब था कि हमारी एक आत्मा को संतुष्टि मिलने वाली थी। हम अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए काम करने के लिए वहां गए थे, क्योंकि जब वहां सरकार बनी तब जाकर हमें आत्म संतुष्टि हुई कि आगे जहां से हमारा उद्गम है, जिन विचारों को, जिन गीतों को गाकर, जिन विचारों को लेकर हम आगे बढ़ रहे। और नरेंद्र, उस समय नरेंद्र जो बाद में स्वामी विवेकानंद, उन्होंने शिकागो में जो बात कही, आज हम क्या करके रहे हैं, हमारे एक दूसरे जो स्वामी विवेकानंद जी ने किया उसको पूरा करने का काम आज नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है। और आज कल ही योग दिवस है, और आज पूरी दुनिया ने योग दिवस को स्वीकार किया। और कल दुनिया के लगभग 200 ज्यादा देश जो है कल हमारे साथ योग करने वाले हैं। तो ये पहले नहीं संभव हुआ। कब हुआ? जब नरेंद्र मोदी सरकार आई। तो मुझे तो ये लगता है कि ये पूरी नरेंद्र मोदी सरकार जो काम कर रही है, ये केवल और केवल बंगाल के लिए कर रही है। मैंने गलत तो नहीं कहा। आज हम जो कुछ काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे सरकार का हिस्सा है, चाहे सरकार के बाहर है, चाहे पार्टी में है, सब के सब अगर काम कर रहे हैं, तो वो केवल और केवल मुझे लगता है हमारा सब कुछ जो समर्पित है, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित जो है, ये अगर है तो बंगाल के लिए है। और आज ऐसा बंगाल दिवस हम मना रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि वहाँ हमारी सरकार बन चुकी है, और शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में निरंतर सरकार वहाँ काम कर रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि जो नुकसान पिछले दिनों में हुआ है बंगाल के अंदर, जो हमारी संस्कृति को लेकर जो समझौते हुए हैं, उन सबको आज नए स्तर पर ले जाने का काम करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो शायद तारकेश्वर के बाद फिर योगा भी करेंगे, तो वो भी बंगाल में करेंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा कि हमारे पार्टी का, मुझे बड़ी खुशी है कि है, और इस प्रकोष्ठ को और मजबूत करना है। और इस बार जिस तरह से आप सबके सहयोग से दिल्ली में भी सरकार बनी है, आने वाले समय में दिल्ली और बंगाल हो, दोनों जगह निर्णय से कंधा मिलाकर इस काम को पूरा करने के लिए हम संकल्प लेंगे। आज बंगाल दिवस के अवसर पर पुणे आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी। हमारे एससी कमीशन में मेंबर आदरणीय पार्थ विश्वास जी, हमारे सर्व प्रकोष्ठ के प्रभारी आदरणीय अशोक ठाकुर जी, हमारे बंगाली प्रकोष्ठ के प्रभारी आदरणीय तपस राय जी, और अर्जुन अवार्डी से सम्मानित बहन
आतुल जी, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद और उनके सभी चरणों पे मैं नमन करता हूँ। नमन करते हुए आज जो हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, ये एक विषय बंगाल स्थापना दिवस का, তো আজকেরা যে বিশেষ কাজে আমরা উপস্থিত হয়েছি, আজ 20 জুন বাঙাল স্থাপনা দিবসের জন্য আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি। আপনারা সবাই জানেন 1947-এ দেশ বিভাজন হওয়ার আগে এটা আমাদের অখণ্ড ভারত ছিল, আর অখণ্ড ভারত 1947-এ দেশ বিভাজন হওয়ার পরে বাঙ্গাল প্রান্ত, সম্পূর্ণ বাঙ্গাল প্রান্তটাই পূর্ব পাকিস্তান আজকের বাংলাদেশে চলে যাচ্ছিল। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি জি অনেক সংঘর্ষ করে 20 জুন 1947-এর দিনে একটা ভোটিং তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হিন্দু আর মুসলিমদেরকে দিয়ে ভোট করানো হয়েছিল। হিন্দুরা ভোট করেছিল বিভাজনের পক্ষে कि बंगाल प्रांत का किछु भाग नाम रखो जो वोट में दिक्कतें पैदा करते हैं, जो वोट होने नहीं देते, और उन लोगों को हम इलेक्शन से पहले धन्यवाद समय के हम निवेदन करेंगे जिनको सुनने के लिए हम सभी व्याकुल हैं। तो हम लोग आए थे बीजेपी दफ्तर, तो वहाँ पे आके थोड़ा मीटिंग में आए थे, आके थोड़ा घूम फिर के अब जा रहे घर की तरफ। ये रहा विजयदा, सारी लेडीज हमारा गाड़ी में जा रहे हैं और हम लोग सारे जेंट्स लोग बाइक में जाएंगे। लेडीजों के लिए गाड़ी है, दो दादा है, श्रीवास दा है, विजय दा है। तो हम लोग अब घर जा रहे हैं। मेरा हमारा थोड़ा बहुत बुक वगैरह मिला है। ये जो बीजेपी ये कोई सालों में जो जितना सालों में जितना काम किया है उसी के लिए उसी का विवरण इसमें है। तो उसी का जो पर्चा वगैरह है तो सब दे रखा है हम लोगों को। कार्यालय में आए थे तो हम दोनों भाई रह गए, वो बाइक में जाएंगे और सारी लेडीज लोग के गाड़ी में जा रहे हैं। ये हमारा पीछे बीजेपी का कार्यालय रेडी हो गया है, बेल्ट बांध लिया है। ये सारी हमारे मिहिर बाबू बहुत मुस्कुराए, मीठा मीठा हंसी है। हाँ, सारी लेडीज पीछे लेडीज का खास ये हमारा जो सारी बच्चे लोग जा रहे हैं गाड़ी में।